कैलाश चौधरी को क्या कहोगे? बढ़ुआ है, बढ़ुआ है वो बीजेपी का बढ़ुआ है, वो किसान है ही नहीं। उसकी चाल से, उसकी डाल से वो बढ़ुआ ही लगता है। और मैं उसको चैलेंज करता हूँ, मैं कह रहा हूँ एक जाट उस दूसरे जाट को बढ़ुआ है वो, जो किसानों के लिए गलत बोलता है वो। यात्रा जारी होते होते 2 महीने से ऊपर का समय DPK न्यूज़ ने इन किसान साथियों के साथ बिताया है। मुहिम हमने भी चलाई थी, लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ ये किसान 2 महीने का सब्र बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ किसान साथी मौजूद है, मैं सबका परिचय दे दूं। जयवीर गोदारा साहब है, मनिंदर मान साहब है, जयंत मून साहब, विनोद खिचड़ साहब, झाझड़िया जी, सारे लोग हैं। रणजीत राजू जी भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। मेरा पहला सवाल, ज़्यादा बातें मैं ज़्यादा नहीं करूंगा, इधर रणवीर भादू जी भी आ चुके हैं। सीधी सी बात, जयवीर जी 2 महीने का समय हो गया, इंतज़ार कितना लंबा? और कानून के ऊपर बहुत बात हुई है, अब कानून के ऊपर बात नहीं, आर पार की बात है। जहाँ तक इंतजार की बात है तो इंतजार में तो किसान के पास वैसे ही बहुत इंतजार होता है। पहले वो सूखी खेती को, ज़मीन को जोतता है, फिर उसके अंदर बीज डालता है, फिर बीज के उगने का इंतजार करता है, फिर जब बीज में उसमें पानी लगाता है, फिर वो कोर लगाता है, फिर उसमें स्प्रे करता है, फिर उसके नरमा चुगाई करता है, फिर सरकार से पर्ची लेता है, फिर पर्ची लेके बेचता है और फिर उसकी पेमेंट आती है। तो हम 7 महीने तो अपनी फसल का इंतजार करते हैं। तो कानून जो हमारे खिलाफ आए उसके लिए कितने महीने लग जाए, इंतजार का क्या है उसमें? जब किसान को तो सब्र है, और हम तो सब्र करना जन्मजात से सीखे हैं। बार बार आपके ऊपर आरोप है, अभी नया प्रोपोगेंडा चल पड़ा है कि कभी एक आदमी को पकड़ाया जाता है, उसके बाद में उसके स्टेटमेंट चेंज होते हैं, जिस प्रकार कल देखा हमने। सरकार बार बार आरोप लगा रही है, आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी उसके बाद में? नहीं, प्रतिक्रिया मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि अगर ये सब खालिस्तानी है तो सबसे बड़ा खालिस्तानी जयवीर गोदारा है। अगर ये सब गुंडे हैं तो सबसे बड़ा गुंडा मैं हूँ। अगर तुम्हारी माँ में दम है तो हमारी गिरफ्तार करके दिखाओ। और सरकार तो बकवास सरकार है। सरकार क्या है ये ऐसे काम तो पहले राजा महाराजाओं के और वो करा करते थे। आज एक आदमी को सरेआम जो आदमी बोल रहा है उसको तो तुम छोड़ रहे हो उसको। और हमारे किसान जो यहाँ पर बैठे हैं इस ठंड के अंदर, और हमारे जैसे सब लोग जो घर से अपना खाते हैं लाते हैं, और उनको NIA से तुम नोटिस दिलाते हो, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी? एक आदमी, एक पत्रकार है जो सरेआम चैट करके बता रहा है कि इस देश में हमला होने वाला है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। तो इससे क्या, जब इतनी बड़ी बात हो सकती है तो फिर हम इस छोटी सी बात के लिए क्या माने? धमकी दे रहे हो या चेतावनी है? किसको? पत्रकारों को? सरकार को? सरकार को धमकी दे रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं। हमें डर थोड़ी लगता है सरकार से। हमने जीवन के अंदर 40 मुकदमे झेले हैं, टाडा झेली है। अब टाडा से अब ये भी कह दो जी ये टाडा, ये तो आतंकवादी होगा टाडा में। लेकिन हम तो आंदोलन करते हैं, और आंदोलन में हम टाडा में जेल में काट चुके हैं। तो इसलिए हम डरते थोड़ी है किसी सरकार। क्या की सरकार? जनता की सरकार होती है। जनता की सरकार में अगर हमारे में दम है, अगर सरकार में दम है तो रोके ना 26 को। अगर अपनी माँ आगे पैदा हुए हैं ये, तो 26 को रोके ट्रैक्टर। हम चेतावनी दे रहे हैं, रोको, पाट देंगे तुम्हारे को। मनिंदर जी, धमकियां भी होती है, बात भी होती है। सरकार ने लव लेटर का दौर अब बंद कर दिया है, क्या कहोगे सरकार को? बातचीत सरकार को करनी पड़ेगी, कब तक भागेगी? अगर सरकार ये सोचती थी किसान बातचीत से भाग जाएं और हम ब्लेम लगाएं, देखो किसान बातचीत नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार अपने जाल में खुद फंस गई और सरकार खुद बात नहीं करना चाहती। किसान लीडर तो हमें वो कह रहे थे हम तो रेगुलर डेली बात करने के लिए तैयार है, हमें जब बुलाओ हम वहीं पहुँच जाएंगे, जहाँ आप हमें कहो हम उसी समय जो जगह बताओगे हम पहुंच जाएंगे। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है भी सरकार के मन में पाप था, पहले दिन से वो एक्टिंग कर रही थी और लोगों में एक ऐसी भावना फैलाना चाहती थी आम लोगों में, देखो सरकार तो बातचीत करना चाहती है लेकिन किसान बातचीत करना नहीं चाहते। लेकिन वो अपने जाल में खुद फंस चुकी है सरकार इस मुद्दे में। सरकार फंस तो गई है, लेकिन इस हठधर्मिता का कारण क्या है? अब तक मानने को क्यों नहीं तैयार है? ऐसी क्या मजबूरी आ गई सरकार की? देखो बहुत बड़ी डीलिंग हो गई। देखो छोटी मोटी बात के लिए तो मोदी जी मान लेते, लेकिन उनको लगता वो बहुत बड़ा दांव खिला है या कोई बहुत बड़ा कुछ आने वाले समय में कुछ बड़ा बेचने वाले हैं या कुछ बड़ा करने वाले हैं उनके, इसीलिए उनको ये लग रहा है भी अगर मैं स्टेप बैक लेता हूँ तो जो मेरी इमेज है वो ख़त्म होगी। हालांकि इमेज उनकी ख़त्म हो चुकी है, उनको जो उनके कुछ चमचे लोग हैं वो उनको कुछ अप कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों में जो उनकी इमेज थी वो ख़त्म हो चुकी है। लोगों को पता चल गया ये जो भेड़िया है, शेर की खाल पहनी हुई थी वो खाल उतर गई और नीचे से भेड़िया निकला है। सच्ची बात तो ये है।
बात नरेंद्र सिंह तोमर जिस प्रकार बात कर रहे हैं, उनका रवैया पहले सॉफ्ट था। वो कभी आपको लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे थे कि 2 साल के लिए 1.5 साल के लिए हम कानून को स्थगित कर देते हैं, लेकिन अब अचानक से नरेंद्र तोमर के जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं, वो बयान आपको नहीं लगता कि अब वो भी सरकार भी आर पार की लड़ाई में? देखो, ये अब मानसिक गेम है। जब मानसिक लड़ाई शुरू होती है ना, तो जो पहले गलत स्टेटमेंट देगा तो उससे ये पता चल जाता है कि वो बौखलाहट में है। किसान लीडरों के या आम किसान बिल्कुल भी बौखलाहट में नहीं है, बड़ी शांति से धैर्य से सारे काम कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार है उतावलेपन में काम कर रही है और एक आक्रामक रूप दिखाना चाहती है और डराना चाहती है किसानों को भी, हम पता नहीं क्या कर देंगे क्या कर लेंगे। जब जो लोग घर से निकले ही ये सोच के अभी हम घर वापस जाना ही नहीं, तो ऐसे लोगों का सरकार क्या कर लेगी? तो जीत हमारी निश्चित है। सरकार ने अपनी मानसिक कमजोरी दिखा दी है और मानसिक तौर पर वो दिवालियापन हो गया उनका, और जल्दी वो मेरे हिसाब से 2-4 मंत्री तो उनके जल्दी ही किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे। आप देख लेना 10-20 दिन में वो मेंटल हो जाएंगे, उनके 2-4 मंत्री उल्टे सीधे बयान देने लग जाएंगे। कैलाश चौधरी राजस्थान से आते हैं, कृषि राज्य मंत्री का दर्जा है। जब भी किसानों की वार्ता होती है सरकार के साथ, अचानक से कूद पड़ते हैं, उतने दिन साइलेंट मूड पे रहते हैं। कैलाश चौधरी को क्या कहोगे? बढ़ुआ है, बढ़ुआ है वो बीजेपी का बढ़ुआ है, वो किसान है ही नहीं। उसकी चाल से, उसकी डाल से वो बढ़ुआ ही लगता है। और मैं उसको चैलेंज करता हूँ, मैं कह रहा हूँ एक जाट उस दूसरे जाट को बढ़ुआ है वो, जो किसानों के लिए गलत बोलता है। वो काहे का वो कैलाश चौधरी है, चौधरी वो होगा, पता नहीं कौन सा चौधरी है, चौधरी नहीं है वो असली। बीजेपी के अंदर बहुत समय पहले आप रहे हैं, लेकिन आज आप किसान आंदोलन के बीच में हैं। बीजेपी की रणनीति इसमें क्या? सरकार की रणनीति सबके सामने आ गई है, बीजेपी की रणनीति किस प्रकार देख रहे हैं? देखो, बीजेपी में मैंने 25 साल काम किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदों पर रहा हूँ। हिसार में जाके मेरे को लोकसभा का हरियाणा में बीजेपी ने टिकट दिया था और मैं प्रभारी भी रहा हूँ। बहुत आंदोलन किए हैं बीजेपी के लिए, बहुत लाठियाँ खाई हैं शरीर के ऊपर। हिंदुस्तान के उत्तरी भारत की कोई जेल नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने जेल नहीं काटी है। बीजेपी की नीति तो स्पष्ट होती है और उसके अंदर मैं भी शामिल था। जब हमारे विरोधी होते थे तो उसको, किसी को हम देशद्रोही, किसी को कुछ, किसी को कुछ, और हमने तो, हमारी तो नीति ऐसी थी और ऐसी है, अभी भी होगी उन्हीं की, क्योंकि हमने तो की है। मैं दिल्ली से चला, मेरे पास फ़ोन आया कि आज गणेश जी को दूध पिलाना है। हमने तो दूध पिला दिया था, पत्थर को दूध पिला दिया था और मेरे हाथ से पिलाया था, और मुझे पता था कि दूध नहीं पी रहा। और बाहर निकलते ही आप जैसे भाई आए, मैंने कहा कम से कम आधा किलो दूध पिला दिया। ऐसी नीति है हमारी। तो जब हम पत्थर को दूध पिला सकते हैं तो हम तो किसी को कुछ भी बना सकते हैं। हम आपको आतंकवादी बना दें, ये किसानों को आतंकवादी बनाने की शायद यही चाल है। मेरे साथ जीकेएस से रणजीत राजू हैं। रणजीत राजू वो चेहरा जो हम हमेशा जब संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें भी दिखता है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, उससे भी सबूरी नहीं है। ये आंदोलन कब तक और लेके जाना है? मेरे को एक डाउट हो रहा, और मोदी इतिहास रचता होता है। जब तक मोदी को ये ना समझ आ जाए भी अब बीजेपी का मेरे बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, तब मानेगा, उससे पहले नहीं मानेगा। बीजेपी का सत्यानाश करके ही ये मानेगा। लास्ट प्रधानमंत्री बीजेपी का नरेंद्र मोदी इतिहास रच के जाएगा। इतिहास में लिखा जाए। तो सर, ये बीजेपी का तो लास्ट प्रधानमंत्री होगा, तो कहीं कांग्रेस का? ये कांग्रेस बार बार आरोप लगाते हैं कि विपक्षी दल इसके ऊपर हावी हो रहे हैं, विपक्षी दल को फायदा होगा। कहीं किसानों के आंदोलन में कांग्रेस फायदा नहीं उठा जाए? अभी संगरिया में हमारे चुनाव हैं, तो बीजेपी का कोई टिकट लेनी नहीं है, तो पता चला भी टिकट लेनी कांग्रेस का भी नहीं है। और इस बार आजाद एमएलए रिकॉर्ड जीते हैं, तो जनता जाग रही है, टिकटी नेताओं की को उखाड़ रही है, टिकटों को बंद करके डिब्बे में वापस भेज रही है और टिकट लेने से मना कर रही है। इसका मतलब देश हमारा आज़ादी की ओर बढ़ रहा है। हम आज़ाद हो रहे हैं। जो दिल्ली में सिलेक्शन होता था इनका, वो सिलेक्शन बंद होगा। अब असली इलेक्शन होगा तो असली राजनीति आएगी और असली आज़ादी आएगी। मोदी जी ने एक नारा दिया था, 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो कहीं ये आंदोलन नया नारा दे दे कि मोदी भगाओ और देश बचाओ? नहीं, मोदी भगाओ देश बचाओ नहीं है, टिकटें भगाओ, पार्टी भगाओ। खुद का नेता खुद चुनो। नेता को चुनने के बाद उसकी गुलामी मत करो, उसको घर वाले काजू मत खिलाओ, उसका फोटो मत खिंचवाओ। आपका मुनीम है, आपका मालिक ने मालिक आपने उसे 5 साल के लिए नियुक्त किया है, उससे सवाल करो, उससे हिसाब लो बराबर। जिस भी फैक्ट्री का मुनीम से फैक्ट्री मालिक के सामने लेगा, फैक्ट्री घाटे में जाएगी। इसलिए हम घाटे में जा रहे हैं। मोदी तो भाग गया। मैं
बाकी किसान नेताओं से या यूं कहूं किसान साथियों से बात करूंगा। मुझे तो आप ये बताइए, अभी आप ट्रैक्टर लेकर दिल्ली जाएंगे 26 को, तो कहीं दिल्ली में बैठने का प्लान तो नहीं है? हम धोखेबाज नहीं हैं, धोखे सरकारें करती हैं। जैसे जयवीर भाई ने बताया, इस पत्थर को दूध पिला देते हैं। हम वो लोग हैं जो शान से जीतते हैं, जो कहते हैं करते, ललकार के करते हैं। दिल्ली में जो ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं, हमने ऐलान किया था 26 को किसान करे गणतंत्र परेड, किसी औकात है रोक के दिखा दे, और झक मरा के 100 प्याज खाए, 100 जूते खाए, और रास्ता दिया अपने हाथ से प्रशासन बैरिकेड हटाएगा और सलामी दे के सलूट मार के पलट करके किसान को लेके जाएगा। और हम बता के आएंगे क्या कि हमने कॉल दी थी दिल्ली में घुसने की, आज दिल्ली घुसे हैं। जिस दिन हमने कॉल दे दी संसद में घुसने की, उस दिन संसद में भी घुसेंगे, ये बताने जा रहे हैं। धमकी दे रहे हैं आप? धमकी को दे रहे हैं? हमारी संसद है यार। जब दिल्ली में जाने से भी नहीं रोक पाए ये, तो क्या हमें संसद में जाने से रोक पाएंगे? औकात नहीं है इनकी, जनता की औकात है, इनकी औकात नहीं है। मोदी जी, आपकी गोदी मीडिया बताती रहती है कि सरकार तो मानने को तैयार है, लेकिन किसान अपनी बात से मुकरने को तैयार नहीं, या किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। ये हठधर्मिता किसानों की नहीं, गोदी मीडिया की है। विनोद जी, आप जिस बेल्ट से आते हैं वो पंजाब के बहुत टच में है, और इस आंदोलन की शुरुआत यूं कहें तो इन पंजाब के लोगों ने की थी, और राजस्थान में जयवीर जी ने की थी। उस आंदोलन को भी मैंने कवर किया था। पंजाब के लोगों के, गंगानगर के लोगों को नुकसान फायदा बिलों का बाद में देखेंगे। इस आंदोलन से क्या फायदा होने वाला? इस आंदोलन से एक तो जिसको अपन सरकार आप बोल रहे हो बार बार, ये सरकार बची नहीं। सरकार क्या होती है लोकतंत्र में? जिस सरकार के साथ, मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ, आपको लगता है इस देश में लोकतंत्र बचा है? यही तो मैं बता रहा हूँ ना। जिस सरकार के पास जनता का इस्तकबाल हो, वो सरकार होती है। ये सरकारें जन समर्थन खो चुकी है। यहाँ की न्यायपालिका पे लोगों का भरोसा नहीं रहा। यहाँ के राष्ट्रीय मीडिया जो गोदी मीडिया है, उस पे लोगों का भरोसा नहीं रहा। कार्यपालिका पे भरोसा नहीं रहा, व्यवस्थापिका पे भरोसा नहीं रहा। मतलब लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ हैं वो बिल्कुल नंगे हो चुके हैं इस देश में। और ये मामला चला किसान बिलों से था, किसानों के आंदोलन से ये जन आंदोलन हो गया, और अब ये मामला व्यवस्था परिवर्तन का हो गया है। ये सारा कचरा साफ होगा जो इन्होंने 70 सालों में सभी पार्टियों ने जो गंदगी फैलाई है और जो सिस्टम बनाया है, और जिस तरह से इन्होंने धीरे धीरे लोकतंत्र को पंगु किया है, वो सारा कचरा अब साफ हो जाएगा इससे। अब इनकी कोई टिकटें, अभी राजू भाई ने जैसे बताया, अभी तो पार्षदों की टिकटें लोगों ने छोड़ी है। इनकी कोई एमएलए एमपी की टिकट नहीं लेगा कोई। जैसे यूपी में कभी यूपी से प्रधानमंत्री बनते थे कांग्रेस के, आज यूपी में कोई कांग्रेस की टिकट लेता है क्या? बिहार में कोई कांग्रेस की टिकट लेता है क्या? धक्के से बांट के आते हैं। वैसे इन सारी नेशनल पार्टियों की ये हालात हो जाएगी, इनकी कोई टिकटें नहीं ले रहा। ये बिल्कुल व्यवस्था परिवर्तन का मामला स्टार्ट हो चुका है। न्यायपालिका नंगी हो गई, आपकी गोदी मीडिया नंगा हो गया, व्यवस्थापिका नंगी हो गई, कार्यपालिका नंगी हो गई। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार आपने देखी, सरकार ने ऐलान किया, खट्टर सरकार ने भी, हम वहाँ सभा करेंगे केथड़ा में, कर ली सभा। यहाँ सरकार ने ऐलान किया कि 26 तारीख को हम किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने देंगे। वो सरकार घुटनों पे है। किसान भी जाएगा, ठाठ से जाएगा, ये सरकार लेके जाएगी, ये सरकार छोड़ के जाएगी, एस्कॉर्ट करेगी हमें। तो कहाँ रही सरकार? कहाँ रही इनकी संप्रभुता? जनता के बिना कुछ नहीं होता है, और जनता इनके साथ नहीं है। 26 जनवरी की जो परेड की बात हो रही है, उसके बाद में बजट स्तर आने वाला है, तो वो परेड संसद तक होगी या रिंग रोड तक ही होगी? जो 26 की परेड है वो जैसे अब हिसार में, हरियाणा में आज रिहर्सल परेड हो रही है, और रिहर्सल परेड में 20-20 हज़ार ट्रैक्टर हैं, और ये भी एक हमारी रिहर्सल परेड है दिल्ली को टच करने की। हम तो यही बताना चाहते हैं, देखो हमने दबाव बनाया, दबाव बना, हम इनको बताना चाहते थे ये मत सोच लेना कि जितने लोग बैठे हैं बॉर्डरों पे इतने ही है, हमारी रिजर्व फोर्स घर पे है। अभी भी हमने पूरी फोर्स नहीं बुलाई, अभी फोर्स रोकी है। जब दोबारा झांकी बताएंगे, जब दोबारा संसद में चढ़ाई करनी होगी, जो आज जो मैसेज देने जा रहे हैं, अगर हमने ऐलान करके दिल्ली जा सकते हैं तो ऐलान करके संसद भी जा सकते हैं, संसद हमारी है। जयवीर जी, बड़ी बड़ी बातें बहुत हो गई। सीधी सी बात, सरकार को आप लोगों ने एक आईना दिखा दिया है कि ये अंदाता मानने वाला नहीं है। कहीं मोदी जी की कुर्सी की तरफ नज़र तो नहीं गड़ा ली?
नहीं, किसान को तो गड़ानी चाहिए। जिस दिन किसान जो है ये तय कर लेगा कि हमारा प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए, और उसमें चाहे मोदी जाए और कोई और गोदी जाए, हमें क्या मतलब है। हमें तो किसान का, इस देश के नौजवान साथियों ने गाने भी बना दिए कि अब की बार तो झंडा जो है लाल के ऊपर किसान फहराएगा। अब इसमें मोदी जाएगा तो ही तो किसान का बेटा आएगा। मोदी जी ये अंधाता जब खेत में पानी लगाते वक्त ये नहीं सोचता कि टेम्परेचर क्या है और मेरे पाँव में कुछ पहना हुआ नहीं है, तो ये कुर्सी की तलाश में ये इस तरफ नहीं दौड़ा है। ये दौड़ा है अपनी जमहूरियत को, अपनी किसानी को बचाने के लिए। इन लोगों की जो सोच है वो आपके गोदी मीडिया और जो बड़े बड़े नेशनल मीडिया दिखा रहे हैं वैसी सोच नहीं है। यहाँ एक ही है, वो है किसान। कोई उत्तर प्रदेश से आया है, कोई राजस्थान से, कोई पश्चिम बंगाल के लोगों को भी हमने आपको दिखाया है। ये लोग सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं, इन लोगों ने व्यवस्था परिवर्तन करने की ठानी है। अरे चैट के ऊपर तो नहीं बोलते, इन किसानों के ऊपर तो कुछ बोल लीजिए मोदी जी, या अभी शर्म बाकी रही नहीं है। पश्चिम बंगाल के चुनाव होने तक ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, तब तक यहीं हैं, उसके बाद भी बोल लेना, समय देंगे। पेट्रोल 100 के ऊपर चला गया है, कोई बात नहीं, मुद्दा नहीं है देश में। जयंत जी, मुद्दा बहुत है। इस आंदोलन को लेकर सरकार बार बार लॉलीपॉप पकड़ाने की प्रयास कर रही है, तो कहीं 26 जनवरी को आपको ऐसा लॉलीपॉप न दे दिया जाए जिससे कि आप लोग का आंदोलन समाप्त होकर आप घर वापसी की तरफ चले जाएं। वैसे आपको बताएं भाई साहब कि लॉलीपॉप भी हम लोग ही बनाते हैं, सरकार नहीं बनाती लॉलीपॉप, हम ही बनाते हैं। हमें कौन सा लॉलीपॉप देगी वो सरकार। और हम तो तैयारी करके आएंगे, बैसाखी भी यहाँ मनाएंगे, होली भी यहाँ मनाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार कुछ ही दे दे, लॉलीपॉप दे दे, चाहे मैं और कुछ और दे दे। जयंत जी, सरकार के ऊपर अब जेपी नड्डा कूद आए हैं। 2 दिन से उनके स्टेटमेंट काफ़ी आ रहे हैं इस किसान आंदोलन को लेकर। तो सरकार ने पहले कैलाश चौधरी को आगे किया, उसके बाद में नरेंद्र तोमर, मोदी जी खुद आगे क्यों नहीं आ रहे? मोदी जी तो अपने दाढ़ी बढ़ाने में, अपने बाल बढ़ाने में, अपने ड्रेसअप सेंस को अच्छा रखने में, टीवी के ऊपर चकाचौंध फोटो खिंचाने में व्यस्त है मोदी जी। किसानों की उनको चिंता ही नहीं है। मोदी जी को तो अभी तक पता ही नहीं है देश में क्या हो रहा है। उनके पास ऐसे आसपास ऐसे IAS ऑफिसर उनके चारों रहे जो देश की वास्तविक स्थिति उनको दिखाना नहीं चाह रहे। मोदी जी तो आजकल फेसबुक या हो गए, ट्विटर हो गए, उनको क्या पता किसान और धरती पे क्या हो रहा है। मोदी जी, रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं होती। रोटी को बनाने वाला, अन्न को उत्पादन करने वाला ये अन्नदाता, और मैं यूं कहूं कि आपका हुक्मरान आज सड़क पर है और आप सत्ता भोग रहे हैं। बड़े शर्म की बात है आपके लिए। यात्रा जारी है।